हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि कौन आपको इस समय पे स्टॉक कर रहे हैं, चाहे ये जेलेसी के कारण कर रहे हों कुछ लोग या लव इंटरेस्ट हो, दोनों के बारे में देखेंगे। कुछ भी आ सकता है रीडिंग में। तो कौन आपको इस समय पे स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोई जेलस है हो कि स्टॉक कर रहा है तो भी आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है इस वक्त पे या कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर मैं देख पा रही हूँ, जो इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं वो एक फ़ीमेल है, ठीक है। और मेन के लिए मेन भी हो सकता है, मेन के लिए भी मैं सिनारियो यहाँ पे बता दूंगी, जो मेन व्यूअर्स हैं उनके लिए भी और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी बता दूंगी। तो यहाँ पे जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके कोई फीमेल स्टॉक कर रही है, और जो मेल है उनको कोई मेल स्टॉक कर रहा है, ठीक है। तो सेम जेंडर वाला ही कोई आपको स्टॉक कर रहा है इस समय पे, तो आप वो समझ लीजिएगा। नाउ ये इंसान स्टॉक क्यों कर रहे हैं आपको। तो पहली बात, मैं फीमेल की एनर्जी को पकड़ रही हूँ, तो वहाँ पे जो वो इसीलिए स्टॉक कर रही हैं, फीमेल या मेल जो भी हैं ये इंसान, ये इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं। मैंने बोला विमेंस के लिए विमेन और मैन के लिए मैन स्टॉक कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है, वो भी बता रही हूँ। तो इसीलिए स्टॉक कर रही है क्योंकि जेलसी बहुत ज़्यादा है। जेलसी क्यों है, ये इंसान ऐसे है ना, ये इंसान हमेशा विक्टिम रोल प्ले करते हैं। आप देख लीजिएगा गूगल पे मीनिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बीच बीच में इंग्लिश का मैं यूज़ करती हूँ। तो विक्टिम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, लोग तो मेरे साथ ही गलत करते हैं, लोग तो मुझे ही नहीं पूछते हैं, मतलब कुछ है नहीं एक्चुअली में, कोई इशू नहीं है लाइफ में, लेकिन बिना मतलब का दूसरों को ब्लेम करना, ये मेरे लाइफ में इशू इसलिए है क्योंकि ये इंसान के कारण है और वो इंसान के कारण है। खुद उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ। मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, कोई औरत है, वो किसी रिलेशनशिप में है, वो खुद तो उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकती, ठीक है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ नहीं रही है और सबको अपना दुख सुना रही है कि ओ माय गॉड मैं बहुत फंसी हुई हूँ, मैं बहुत स्टक फील कर रही हूँ, मैं मतलब वो इंसान ही ख़राब है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ, एंड ऑल मेरे संस्कार हैं ऐसे कि मैं छोड़ नहीं सकती। ये सब संस्कार नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है और विक्टिम रोल प्ले करना है, ठीक है। तो ये इंसान हमेशा ये दिखाती है ना कि मेरी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं है, लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे तंग करते हैं। तो इस एनर्जी में ये इंसान है, तो आप समझ पाएंगे, मैं इस इंसान की एनर्जी बता रही हूँ आपको। इवन आप मेन भी हो तो हो सकता है ऐसी कोई फीमेल आपकी ज़िंदगी में हो जो हमेशा दुखरा दिखाती रहती है, दुख दिखाती रहती है। मतलब एक टाइम के लिए ठीक है, हद से ज़्यादा ऐसे विक्टिम बनना सही नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं चाहोगे किसी रिलेशनशिप में रहना, आप उससे निकल जाओगे। अगर आप नहीं चाहोगे किसी जॉब में रहना, आप निकल जाओगे। कोई आपको पकड़ के नहीं रखा हुआ है कि ज़बरदस्ती आपको रहना ही पड़ेगा। आपके पास विल पावर होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से निकल जाओ। तो ऐसी कोई फीमेल हो सकती हैं आपके अराउंड में, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, ऐसी फ्रेंड, जान पहचान, रिलेटिव, ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं आपके पास। विमेन के लिए विमेन, मैन के लिए मैन भी हो सकता है, मैन के लिए विमेन भी हो सकती है, क्योंकि विमेन भी आ रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। क्वीन ऑफ कप्स दिखाती हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं। तो आप सबको बता दूँ, ये जो भी इंसान है ये दिखाती हैं कि ये बहुत केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, मतलब बहुत अच्छी हैं, इनका दिल बहुत साफ़ है, ये दिल से आपकी कितनी केयर करती हैं। इनको एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है कि आपके लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो, लेकिन नहीं, इनको बस अपना दुख शेयर करना है कि मेरे लाइफ में क्या गलत हो रहा है, तुम वो सुन लो, उसके बाद मुझे तुम्हारा दुख नहीं सुनना, मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे बस अपना कहना था, मैंने कह दिया, अब मैं निकल रही हूँ। तो ये एटीट्यूड लेके चल नहीं सकते, क्योंकि अगर दो इंसान आते हैं आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों अपना अपना दुख बताते हैं। थोड़ा थोड़ा होता है ना कि इधर से आपने कुछ बताया, उधर इसने कुछ बताया, यानी व्यूअर्स ने कुछ बताया, तो ऐसे करके चलता है कभी कभी, मैंने देखा है। लेकिन इनका है कि मुझे बस अपना बताना है, दूसरे कोई व्यूअर्स भाड़ में जाए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये कोई फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंड इनिमी लग रही हैं, ये टोटली फ्रेंड इनिमी लग रही है। ये ऐसी इंसान लग रही है ना जिनको मैं आपका दोस्त कह भी नहीं सकती। लाइक अगर लिटरली मैं आपके सामने भी खड़ी हो जाती, मैं इनके और आपके सामने, तो मैं तुरंत बता देती। एक साइकिक की ज़रूरत रहती है कि वो आपको बता दे कि ये ना तुम्हारे बारे में उतना अच्छा नहीं सोच रही,
जितना तुम सोच रही हो कि ये तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती होगी, यानी व्यूअर्स के बारे में बोल रही हूँ। व्यूअर्स सोच रहे होंगे हाँ सब तो अच्छे ही हैं, ये भी अच्छी हैं, दोस्त मतलब कितना वो है इनके अंदर इमोशंस है। आप ये देखो ना, जो ओवरली इमोशनल इंसान रहता है ना, वो जेलस भी सबसे पहले वही होता है। तो वही सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरली इमोशनल इंसान ना, वो जेलस भी आप ही से होगा, भले ही वो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन जेलसी भी आएगी ना उसको तो आप आ ही जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे बात पे हर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे बात पे हर्ट हो जाएंगे तो फिर इसीलिए एक रिश्ता नहीं बनता। और जब तक काम रहता है आपका, आपकी ज़रूरत रहती है, तब तक आपसे बात करते हैं ऐसे लोग और फिर निकल जाते हैं। तो यही एटीट्यूड इस फीमेल का मुझे नज़र आ रहा है। इसको जब काम रहता है ना तो ये बहुत इमोशनल बन जाती है, बन जाता है और बहुत अच्छा बन जाते हैं। और जब एक बार काम ख़त्म हो जाता है तो ये निकल जाते हैं, ये गॉसिप भी करते हैं। ये ना, ये बहुत विक्टिम रोल वाले इंसान हैं। तो ये ऐसे इंसान हैं ना जो आपके सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर अगर इनसे कोई पूछेगा ना उसके बारे में बताओ, यानी व्यूअर्स के बारे में कुछ बताओ, तो मुझे भी उसके बारे में कुछ बताओ, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तुरंत मुंह खोल देंगे ये इंसान। इनके पेट में कोई बात ही नहीं रहती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए इन्होंने आपको कुछ बताया, फिर आपने भी बदले में अपना कुछ बताया इनको, ठीक है, अपनी बातें शेयर की, तो ये किसी और को जाके बता दे रही हैं। तो ये एटीट्यूड इनका अच्छा नहीं है। जब ये किसी और की बातें भी आपको बता सकती हैं और अपनी बातें भी बता ही रही हैं ऑफ कोर्स, तो फिर ये किसी और को आपकी बातें भी बता सकती हैं। तो वही एटीट्यूड है इनका कि बहुत इमोशनल है। ये बहुत ख़राब भी नहीं, अगर मैं इनको बहुत अंदर से जानने की कोशिश करूँ ना, तो ये अभी इमोशनल साइड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और इमोशनल साइड से बाहर नहीं निकल पाए इसीलिए चुगली करना, इसीलिए ओवर इमोशनल हो जाना, गॉसिप करना, बातें करना और ये विक्टिम रोल प्ले करना, ये सब आ ही जाता है ऐसे इंसान में जो इमोशनल होता है या होती है, या दिखावटी इमोशन है मेरे लिए तो ये ठीक है, जो भी है दिखावटी नहीं, ओवरली इमोशनल हो गए तो सब चीज़ उनके लाइफ में ना, वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। खुद तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और दूसरा कोई निकल के कुछ अचीव कर रहा है यानी कि व्यूअर्स, तो उनसे भी जलन है। तो ये भी मैं अब क्लियरली देख पा रही हूँ। तो इसीलिए आपको स्टॉक करती हैं सोशल मीडिया पे, आपकी खबर रखती हैं। लाइक ये ऐसी इंसान है, या इंसान है जो भी, मेन या वेमेन जो भी हैं ये, कि ये आपको मे बी आपसे मिल के, जैसे लोग मिल के बात करते हैं ना, फेस टू फेस बातें करते हैं, फिर लोग फ़ोन पे बातें करते हैं, ओवर कॉल बातें करते हैं, मैसेजेस बात करते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं इनको पता रहता है, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, ठीक है। तो आपसे व्यूअर्स एक चीज़ है, कहना चाहूँगी आपके लिए, यहाँ पे एडवाइस निकल के आई है बहुत स्ट्रांगली, आप ले लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कभी कभी इंसान से कि मान लीजिए आप हो और ये इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आप खड़े हो और ये इंसान है, तो आपको किसी और के बारे में चुगली नहीं करनी इनसे, या किसी और के बारे में कोई बात इनको नहीं बतानी है। मान लीजिए आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में इस इंसान को वो बात बताइएगा ना, तो ये इंसान जाके उस इंसान को बता देगा, वही थर्ड इंसान को। आप समझ रहे हैं कि आप दोनों खड़े हैं और मान लीजिए आपके मुंह से निकल गया कि हाँ ये कुछ भी आपने स्टोरी बता दी, कुछ भी गॉसिप आपने बता दिया किसी के बारे में, या आपने अपने तरफ से कोई फैक्ट ही बताया। आप गॉसिप करने वाले नहीं हो, आप वही बताते हो जो है। जैसे कि आपने बताया इस इंसान को कि उसने नई कार ली है, उसने नया घर लिया है, फ्लैट लिया है, ऐसे करके मान लीजिए आप बता रहे, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसी को बढ़ा चढ़ा के उधर बता देंगे। या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, या मैं उन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि मुझे उन लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं आता। मान लीजिए आपके जान पहचान में बहुत लोग हैं और व्यूअर्स ये बात कह रहे हैं कि मुझे सबके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है, ठीक है, व्यूअर्स कह रहे हैं ये बात कि मुझे सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, या ग्रुप ऑफ लोगों को मैं पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उनसे बातें नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आपका मैं यही देख पा रही हूँ क्लियरली कि आप ऐसे करके इस इंसान को हो सकता है कुछ बताएंगे, जहाँ पे आप ये बताएंगे कि मैं कुछ लोगों से, या उन लोगों से, या उनका नाम लेके कि मैं उनसे बात नहीं करती या उनके साथ हैंग आउट नहीं करती क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं है, ठीक है। और ये बात ये इंसान किसी और को बता सकते हैं। तो ये इस तरह की फ़ीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, जो आपकी बातें आप किसी थर्ड इंसान के बारे में दोस्त समझ के इनको बता दोगे तो ये उनको भी बताने के यहाँ पे क्लियर चांसेस दिख रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना कि
किसी को कुछ बता नहीं सकते या भरोसा नहीं कर सकते। जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो वो थर्ड पर्सन को बता देगा। आपने तो जनरल बात कही, ठीक है, आपने बहुत जनरल बात कही है। जनरल बात हर कोई करता है किसी ना किसी इंसान के बारे में। अगर मैं ही आपसे पूछूं कि आपको वो पर्टिकुलर इंसान कैसा लगता है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे देने लग जाओगे, ज्ञान देने लग जाओगे ऑफ कोर्स, कि नहीं मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, या मुझे ये पर्टिकुलर क्वालिटी उस इंसान की पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती, दूर रहती हूँ या दूर रहता हूँ। ठीक है, तो आप तो यही कहोगे अगर मैं आपसे पूछूंगी। तो ये इंसान भी वैसे ही हैं, आपसे पूछेंगे, आपका व्यू पॉइंट मिलेगा और उधर जाके बता देंगे। तो ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बच के रहने की ज़रूरत है। स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस समय आप नो कम्युनिकेशन में हैं, इस समय आप कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, या इवन 1 वीक आ रहा है, 1 वीक के अंदर अंदर आपका इस इंसान का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। मुझे लग रहा है पास्ट में लगभग 4 महीने से आप इस इंसान में कांटेक्ट में थे। ठीक है, आप इस इंसान के कांटेक्ट में थे, लेकिन अभी ये रीडिंग आ रही है तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस वीक, या हो सकता है मंथ्स भी चले, लेकिन इस वीक आपका कांटेक्ट नहीं रहेगा। और मैं तो मना ही करूँगी कांटेक्ट के लिए, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करना है। क्योंकि आप जनरल बात बोल रहे हैं, उसको घुमा फिरा के इंसान सामने वाले को क्या बोल दे रहा है आपको पता नहीं है, तो इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं आपको जानबूझ के फंसाना चाहते हैं। कहते हैं ना, मतलब मैजिशियन मैनिपुलेटर जैसा काम करता है। तो मतलब कोई गलती भी नहीं है, या गलती बहुत छोटी है, उसके लिए बेकार का फंसाना वो सही नहीं है, या बेकार का गॉसिप करना वो सही नहीं है। तो वो ये इंसान करते हैं, इसलिए आपको स्टॉक करती हैं। ये आपकी एकदम बहन जैसी बनती हैं, सॉरी टू से, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, एकदम बहन जैसी, एकदम दोस्त जैसी, एकदम दोस्त जैसा, एकदम भाई जैसा, कहते हैं ना, वैसे बनते हैं। और इतने इमोशनल हैं कि इनके पेट में कोई बात रहती नहीं है तो सबको बता देते हैं। ठीक है, आप अगर इस समय पे सक्सेस कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस अचीव कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, या प्रमोशन हो रहा है, जॉब मिल रही है, या कुछ अच्छा कर रहे हो, परफॉर्मेंस स्टूडेंट हो, तो वहाँ पे भी जेलसी हो जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके सक्सेस के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कितना किया, कितना नहीं किया, क्या अचीव किया, क्या क्लियर किया, कहाँ जॉब मिली, तो ये सब क्वेश्चन, क्या 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 वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। वाई हाउ वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। कैसे किया तुमने, या कैसे की तुम, ऐसे करके मतलब पूछते हैं ना लोग, बहुत सवाल पूछते हैं जानबूझ के। जो लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं ना, वो आपके ज़िंदगी के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, एंड ऑल बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देनी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, एकदम लेना नहीं है इनका कप, एकदम कुछ नहीं लेना है आपको। एडवाइस आ गया है रीडिंग में कि स्टॉक कर रहे हैं आप ज़्यादा दिखाइए मत, आप ज़्यादा दिखाइए ही मत कि आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। हाँ, आप जैसे ऑफकोर्स आप सोशल मीडिया पे अपलोड्स करते हैं, अगर पोस्ट करते हैं तो करते रहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें, कुछ ऐसा डीपेस्ट सीक्रेट इनको नहीं बता सकते, या किसी और के बारे में इनको नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि ये मैनिपुलेटर की एनर्जी में है, ये बता देंगे। अगर आप इनको कुछ बताएंगे, ये किसी और को बता देंगे, क्योंकि मैजिशियन है, दिमाग घुमा हुआ है इनका। ओके, आपको जल्दी पता चल जाएगा। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो धोखे का कार्ड है, धोखा और फ्रेंडशिप भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ऐसा कोई इंसान, स्नेक, बिल्कुल स्नेक यूनिवर्स कह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस इंसान से बच के रखने की ज़रूरत है, बच के रहने की ज़रूरत है। अपने प्लान्स को नहीं बताना है, अपने गोल्स को नहीं बताना है, अपने करियर गोल्स के बारे में नहीं बताना है, वरना होगा ही नहीं। कहते हैं ना, आपने किसी इंसान को एक दिन पहले बता दिया कि मेरी तो जॉब लग सकती है, या मेरी तो सैलरी बढ़ सकती है, या मैं तो ये ख़रीदने वाली हूँ, और पता चला कि आपका काम हो ही नहीं पाया। आपका वो काम हो ही नहीं पाया जो आप काम बता रहे थे। तो स्टॉक क्यों कर रहे हैं? आपकी काम में, आपकी ज़िंदगी में बाधा बनने के लिए स्टॉक कर रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है इनका। तो इस समय अगर कोई काम करते हो, अकेले में करिए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। एकदम शांत रह के, मुंह बंद करके रहना है आपको, मुंह बंद करके। इस समय पे आपको बहुत मन कर सकता है कि मैं बताऊं अपने प्लान्स के बारे में, लोगों के साथ शेयर करूं बहुत सारी चीज़ें, और लोगों के साथ हैंग आउट करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, एकदम लगेगा बताने का, मतलब एकदम वैसी, एकदम मरकरी आ रहा है, कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, यानी एकदम मन करेगा कि मुंह खोल दूँ। आपको लिटरली लगेगा अपने दोस्तों के सामने हल्का सा शो ऑफ कर ही दूँ,
या हल्का सा तो बता ही दूँ। लेकिन जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, अगर कुछ अच्छा हो रहा है, सक्सेस पा रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो बताना ही नहीं है, ठीक है? कहते हैं ना नज़र लग जाती है, नए रिलेशनशिप में आ रहे हो नज़र लग जाती है, मत बताओ। तो वो बात सही है, एक्चुअली में लगती है नज़र, तो इसीलिए। तो वही मैं बता रही हूँ कि आपको अंदर से एकदम मन करेगा कि बता दूँ, बता दूँ, बता दूँ, लेकिन बताना नहीं है, ठीक है? इनको कन्फ्यूज़ करके रखिए अपने गोल्स के बारे में। अगर कोई इंसान ज़्यादा पूछ रहा है, ज़्यादा आपके लाइफ़ के बारे में पूछ रहा है, मैरिड लाइफ़ के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे आपको बताना नहीं है, ठीक है? इस समय पे एक और एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान आपके घर भी आ सकता है। ये इंसान कोई आपकी जान पहचान के हो सकते हैं। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी देख रहे हैं ना, तो कोई इंसान आपके घर भी आ सकते हैं और इनको बहुत इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है जानने के लिए। कोई रिलेटिव हो सकते हैं, ये दूर के कोई कज़न भी हो सकते हैं। अगर जिनके लिए बता रही हूँ, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, किसी किसी के लिए बता रही हूँ। अगर कोई आपके ऐसे कज़न्स वगैरह हैं, ठीक है, कज़न्स हैं और आपको एनर्जी पिकअप होती है क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, मेरे चैनल पे हो, तो आपको पिकअप हो जाएगी। अब मैं तो नहीं आ सकती आपके घर में कि मैं आपको बता दूँ, आपके बगल में तो मैं रह नहीं सकती, वीडियो के थ्रू ही मैं आपको बता सकती हूँ। अगर मैं होती तो मैं बता देती, ठीक है? तो आप इंट्यूटिव खुद भी हो, ठीक है? मेरा चैनल देख रहे हो, इंट्यूटिव हो आप। और आपको पता चल जाएगा अगर आपका कोई ऐसा कज़न है या रिलेशन में कोई कज़न पता नहीं क्यों आ रहा है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे से जलते हैं या जलती हैं, मेल या फीमेल, तो आप सही हो। या आपके कोई फ्रेंड है और आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे से जेलस होती हैं, तो आप सही हो। तो ऐसा कोई कज़न है या कोई रिलेशन में है, तो आपको कुछ बताना नहीं है उनको। आपको अपने प्लान्स शेयर नहीं करने हैं, आपको अपनी मैरिड लाइफ शेयर नहीं करनी है, आपको अपना रिलेशनशिप शेयर नहीं करना है, ठीक है? कहते हैं आजकल कज़न्स पे भी भरोसा नहीं कर सकते या अपनों पे, जो रिलेटिव्स होते हैं उनके ऊपर। या कहते हैं ना सेम एज वाले होते हैं, जब दो लोग मिलते हैं जो सेम एज के होते हैं, तो वो सेम एज के होने के कारण ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये तो मेरी ही एज की है, हाँ, ये तो मेरे ही एज के हैं, चलो ट्रस्ट कर लेते हैं और इसको बता देते हैं अपने बारे में। तो ये नहीं करना है, ये आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। तो वो भी स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपको सक्सेस मिल रही है और किसी को सक्सेस नहीं मिल रही है, रिलेशन में ही, रिलेटिव्स में ही, फ्रेंड्स में ही, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे जलन हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई सक्सेस आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई रिजल्ट आ रहा है, जिसके कारण ये हो सकता है, हल्की सी जेलसी हो सकती है। और कज़न वाला तो आया है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस इंसान पे। या कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं आप ही के घर से, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो मैनिपुलेटर हैं, उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टॉक करते हैं आपके ज़िंदगी को स्टॉक करते हैं, मतलब ज़िंदगी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है? हालांकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और एक और बात, जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी कोई इनविटेशन आ जाता है घर में। आप घर में रहते हैं तो, या कहीं भी रहते हैं आप, और आपको इनविटेशन आ जाता है कि हाँ जी, यहाँ आइएगा, यहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ हैं, ओके? तो ऐसे ऐसे करके इनविटेशंस बहुत आते हैं। तो मैं फ्यूचरिस्टिक रीडिंग भी करती हूँ, जिसमें मैं आपका फ्यूचर भी बता देती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में हल्का सा आया है कि हो सकता है आपको इनवाइट किया जाए ऐसी कोई जगह पे, जहाँ पे बहुत अच्छा जगह है, बहुत लाइटिंग वगैरह यहाँ पे है, अच्छा हो रहा है कुछ, और यहाँ पे आप जा रहे हो ना, ये कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, मैरिज हो सकता है, जहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या ये कोई काम है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना होगा। तो आप क्या करेंगे, मैं बताती हूँ। आप जब यहाँ जाएंगे ना, तो जाने से पहले एक तो आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड एंड गॉडेसेस, उनको याद कर लीजिएगा और यहाँ पे जाइएगा। दूसरा, अगर आप फीमेल हैं तो अपने बालों को कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बालों को यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहें, यानी बालों को आप कुछ भी कर ले, बांध लें, लेकिन ऐसे खुले करके बाल नहीं जाने हैं। मुझे लगता है आपके बाल जो हैं, हेयर जो हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। तो आपको यहाँ पे जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो या किसी पार्टी में जा रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बांध लें उसको, कोशिश करें कि बांध लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे हेयर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही वो दिखा रहे हैं, हेयर को दिखा रहे हैं, यानी कि आपको ज़्यादा वहाँ पे स्टाइल नहीं दिखाना है, ठीक है? स्टाइल नहीं दिखाना कि मेरा हेयर बहुत अच्छा है, नॉल नहीं,
वो सही नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपने बाल नहीं दिखाने हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं या जैसे भी हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पे खुला नहीं रखना है क्योंकि वहाँ पे नज़र लगने का चांस है, वहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जा रहे हो, आपको जाना ही है, लेकिन वहाँ पे बच के रहना है। आपको ज़्यादा शेयर नहीं करना है लोगों से। पहली चीज़, लोग आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक होता है ना कि मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरा काम हो गया तो वापस आ जाओ, आपको वहाँ रुकना नहीं है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हो ना, तो आप जाओ, वापस रिटर्न हो जाओ। कोशिश करो रिटर्न हो जाने की, एक दिन में रिटर्न हो जाओ। या वहाँ पे अगर कोई बोल रहा है कि और रुक जाओ ना, और रुक जाओ ना, 2-3 घंटे और रुक जाओ ना, तो नहीं रुकना है, आपको वापस आ जाना है। कोशिश कर रहे, अगर आपके हाथ में नहीं वापस आना है तो आप कोशिश करें कि वापस ही आ जाएँ, अपना काम करें फिर वापस आ जाएँ। वहाँ पे एक्स्ट्रा आवर्स या एक्स्ट्रा मिनट किसी से खड़े खड़े रह के गॉसिप नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है आपको ज़्यादा। ये आपके लिए एडवाइस निकल के आया है क्योंकि यहीं से मेन गेम है यहाँ पे, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो भी काम के लिए जा रहे हैं इस वीक के लिए स्पेशली, जाके वापस आ जाओ, ज़्यादा बकवास नहीं, ठीक है? और हेयर को अपना वैसे कर लेना फीमेल व्यूअर्स के लिए। मेन के लिए मैं ये बता दूं कि करियर रिलेटेड, इवन विमेन के लिए भी करियर रिलेटेड आपको कुछ नहीं बताना। अभी कर रहे हो करो, और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, यही कर सकते हैं समय पे, ठीक है? तो ऐसे ही लोग आपको बहुत ग्रुप ऑफ लोग स्टॉक कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल स्टॉक कर सकते हैं, बहुत लोग स्टॉक कर सकते हैं आपके करियर वगैरह के लिए। और आपकी खूबसूरती मुझे लगता है आपकी बालों से है, तो वो भी एक नज़र का यहाँ पे दिखा मुझे। और कोई ऐसी फीमेल से बच के रहना है जो आपको स्टॉक करती हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में खबर रखने के लिए, ठीक है? या अचानक से इनका कॉल आ सकता है, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लग जाएँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो वो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, ठीक है? लव इंटरेस्ट नहीं आया है आज की रीडिंग में, मैंने सोचा आएगा लेकिन आया ही नहीं, तो मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है? तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।